पोएम नंबर 5, द बॉल पोएम, गेंद की कविता। द राइटर्स कितने मजेदार होते हैं, उनकी इमेजिनेशंस, उनकी एक्सप्लेनेशंस कितनी दूर तक जाती हैं। मतलब हिंदी में कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां सूरज भी नहीं पहुंच सकता वहां पर कवि पहुंच जाते हैं। यानी कवि की जो डिस्क्रिप्शंस है वो बहुत दूर तक जाती है। आम आदमी जिसके लिए छोटी छोटी इंसिडेंट्स, जो छोटी छोटी घटनाएं, आम घटनाएं हैं, वो एक पोएट के लिए एक जिंदगी सिखाने वाला लेसन होती है। जैसा कि हमने फर्स्ट पोएम में किया, जस्ट स्नोफ्लेक्स गिर रही हैं उसके ऊपर, डस्ट और स्नो में, और उससे वो अपना बैड मूड गुड मूड में कन्वर्ट कर देता है। बिल्कुल छोटी सी घटना और उसका बिल्कुल इंटायरली उसका मूड चेंज कर देती है। ऐसे ही सेम यहां पर एक बड़ी छोटी सी घटना एक जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन, बहुत बड़ा एक हमें लेसन जो है, एक बहुत बड़ी शिक्षा जो हमें देती है, और वो है हमारी और उस बच्चे को भी, जिस बच्चे की ये बॉल है। यहां पर एक यंग बच्चे को एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहले थीम है पोएम का लॉस एंड ग्रोइंग अप। जब हम कुछ खोते हैं तो तभी हम ग्रो अप करते हैं, तभी हम जिंदगी में और उगते हैं और बड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, हम और ग्रो अप करते हैं। ग्रो अप मींस तभी हम बड़े होना शुरू करते हैं, या हमारा दिमाग का विकास होता है, या हमारा विकास होता है जब हम कुछ खो देते हैं, कुछ लॉस करते हैं। जैसे कि सीड जब अपने कोट को खो देता है तो उसमें से शूट निकलती है, उसमें से रूट निकलती है। तो जब सीड अपना वो स्ट्रक्चर खत्म करेगा तभी वो प्लांट बन पाएगा। पत्तियां तब निकलेंगी जब वो शूट्स जो निकली है वो अपने में से उनको ब्रांचेस को निकालेंगी। तो ऐसी हर चीज जो है वो जब कुछ लॉस करेगी तभी वो ग्रो अप करेगी। हम भी जिंदगी में बहुत कुछ खोते हैं, छोटी छोटी चीजें खो जाती हैं, हमारा रबड़, पेंसिल, कॉपी, कभी कभी हमारे दोस्त खो जाते हैं, कभी किसी रिलेटिव से हमें बिछड़ना पड़ जाता है, कभी कोई दोस्त हमारा किसी और शहर में चला जाता है। ये सब हमारी जिंदगी का पार्ट है, लॉस। लेकिन जब हम लॉस करते हैं तो हमें दुख होता है, लेकिन वो दुख हमें जिंदगी जीने की राह दिखाता है, तो ग्रो अप करते हैं। एक्सेप्टिंग रियलिटी एंड मूविंग फॉरवर्ड, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए रियलिटी को, यानी हमें वास्तविकता को समझने की जरूरत है। जो भी हमारे साथ है, कहते हैं कि संसार नश्वर है, द वर्ल्ड इज मॉर्टल। ये आप वर्ड यूज कर सकते हैं लाइन एज इट इज, द वर्ल्ड इज मॉर्टल। और हमें यही सीखना है कि ये संसार जो है, पूरी दुनिया जो है नश्वर है, खत्म हो जाएगी, आज नहीं तो कल। आप अगर ये स्मार्ट बोर्ड है, कितने साल चलेगा? 10 साल, 20 साल, 30 साल, कभी ना कभी तो ये भी खत्म हो जाएगा। ये पेन है, ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। हम खुद भी कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, हम नेचर का ही पार्ट बन जाएंगे। तो एक्सेप्टिंग रियलिटी, हमें इस वास्तविकता को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जो भी चीज हमारे साथ आज है, हो सकता है वो कल ना हो, तो ये रियलिटी हमें एक्सेप्ट करनी है, और इसी से हमें मूविंग फॉरवर्ड, हम वहां रह करके पछता नहीं सकते, रो नहीं सकते, या हम वहीं रह करके थोड़े समय के लिए दुख होगा, हम रोएंगे पीटेंगे, लेकिन उसके बाद हमें मूव फॉरवर्ड करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो इसकी समरी एंड एक्सप्लेनेशन है। एक यंग बॉय है, छोटा सा बच्चा है। अ बॉय लॉसेस हिज बॉल इन द वाटर, उसको पानी में उसकी वो जो है वो खो गई है। हार्बर के पास कहीं वो है, हार्बर मींस बंदरगाह, जहां जहाज आकर के खड़े होते हैं। हार्बर के पास वो खेल रहा था और उसकी बॉल जो है वो जाके पानी में गिर जाती है। हार्बर क्या होता है? समुद्र के किनारे है। अगर कोई तालाब वलाब होता तो चलो डंडी से या किससे हम बॉल को बाहर निकाल लेते हैं। उसकी बॉल बहुत प्यारी है, वो उससे बहुत दिनों से खेल रहा है, उसको उससे एक लगाव है, उससे अटैचमेंट है। जब भी वो खेलने लगता है उसी बॉल से खेलता है, और वो बॉल उससे लॉस हो जाती है, खो जाती है। कहां गिर जाती है? पानी में गिर जाती है। गिरती भी उसकी गलती से, क्योंकि वो उसको संभाल नहीं पाता, और बॉल जो है पानी में गिर जाती है जब वो हार्बर के पास खेल रहा है, बंदरगाह के पास खेल रहा है। बंदरगाह क्या होता है? जहां पर आकर के जहाज खड़े होते हैं, उसके पास की जगह को हम हार्बर बोलते हैं। वो हार्बर के आसपास ही कहीं रहता है। ही इज डीपली अपसेट, वो बुरी तरह से अपसेट हो जाता है, अपनी बॉल को फ्लोट करके दूर जाते हुए देख रहा है, और पूरी तरह से अपसेट हो जाता है, रियलाइजिंग दैट, उसे ये महसूस होता है दैट ही कैन नॉट गेट इट बैक। उसे पक्का विश्वास हो जाता है, वो रियलाइज कर लेता है, रियल से बना है रियलाइज, एक्चुअली वो ये वाली सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है दैट ही कैन नॉट गेट इट बैक, उसे ये वापस नहीं मिलेगी। द पोएट यूजेस दिस मोमेंट, यहां पे पोएट जो है इस मोमेंट का इस्तेमाल करता है टू शो हाउ लॉस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, कि जो लॉस है, जब भी किसी चीज का लॉस होता है हमारे उसमें, ये पार्ट ऑफ लाइफ कैसे है। मैंने कहा ना कि हम अपनी छोटी छोटी चीजें हमारी खोती रहती हैं, जाती रहती हैं, और हम उनकी जगह पे नई चीजें आती रहती हैं। अगर पुराना हटेगा नहीं तो नए को आने की जगह कैसे मिलेगी। तो जो लॉस है हमारी जिंदगी में, जो भी लॉस होते हैं वो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, वो जिंदगी का एक हिस्सा है, तभी हम ग्रो अप करना सीखेंगे। छोटा बच्चा होता है, 1-2 महीने का बच्चा, उसके मुंह से बॉटल खींचोगे तो वो चिल्लाता है, क्योंकि उसकी बॉटल छिन रही है उससे। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, उसकी चप्पल अगर कहीं खो गई, या उसके सैंडल खो गए, या उसका कोई फेवरेट टॉय कहीं खो गया, तो उसके लिए दुख होता है। हम बड़े हो जाते हैं,
हमारे लिए मनी खो देना, हमारे लिए दोस्त खो देना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बड़े हो जाते हैं तो फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और वो सब ने एक दिन इस दुनिया से जाना है। तो वो जो लॉस है वो पार्ट ऑफ लाइफ है ही है। हमें उस लॉस के लिए सैड तो हम होंगे, ह्यूमन नेचर है, हम सैड होंगे, लेकिन क्या हम सारी जिंदगी दुख मनाते रहेंगे? नहीं, हमें उससे आगे बढ़ना है। ये बात यहां से हमें सिखाई जाती है। द बॉल सिंबलाइजेस चाइल्डहुड। यहां पर बॉल का मीनिंग है हमारा बचपन। अब उसने जिंदगी का ये पहला लॉस किया उस बच्चे ने, जो उसको एक्चुअल में महसूस हुआ है कि उसने लॉस किया। यहां से वो चाइल्डहुड का एक लेसन सीखेगा कि जो लॉस है वो पार्ट ऑफ लाइफ है और उसे मूव फॉरवर्ड, उसे आगे जाना है। अब यहां पर रुके नहीं रहना, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। तो यहां क्या होगा, उसका बचपन एक तरह से खो जाएगा और वो बड़ा हो जाएगा, और वो बड़ा होकर के बड़े की तरह एक्सेप्ट करेगा रियलिटी को और आगे फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड करेगा। एंड इनोसेंस, और यहां पर इनोसेंस भी उसकी खत्म हो रही है, क्योंकि उसको यहां पर रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। अभी तक तो उसको लग रहा था सारी चीजें उसके पास रहेंगी, हमेशा उसी के साथ रहेंगी, लेकिन यहां पर उसको रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। वंस लॉस्ट, अगर एक बार ये खो गई, जैसे वो बॉल खो गई, ऐसे एक बार हमारा बचपन चला गया, हम कितना भी सोच लें वो वापस नहीं आएगा। इट कैन नॉट रिटर्न, ये वापस नहीं आ सकता। तो लॉस को हम पार्ट ऑफ लाइफ मान के चलेंगे। द पोएट सजेस्ट दैट इंस्टीड ऑफ क्लिंगिंग टू द लॉस, क्लिंगिंग टू का मतलब होता है चिपके रहना, उसके साथ जुड़े रहना, हमेशा उसको छोड़ना ही नहीं, क्लिंग टू। तो यहां पर जो है द पोएट सजेस्ट इंस्टीड ऑफ मींस की बजाय, इंस्टीड ऑफ क्लिंगिंग टू लॉसेस, वो जो लॉस हुआ है, वो जो नुकसान हुआ है हमारा, उसी के साथ अगर हम चिपके रहेंगे तो हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी। हम दुख ही दुख मनाते रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम उस दुख से चिपके रहने की बजाय वन मस्ट लर्न टू कोप विद देम। वन मस्ट लर्न, हर किसी को सीखना चाहिए, हर किसी को यानी जो भी है उसको सीखना चाहिए टू कोप विद होता है तालमेल बिठाना, उसको एक्सेप्ट करना, विद देम। हमें वो जो लॉस है लाइफ के, उनके साथ तालमेल बिठाना सीखना चाहिए। उनके साथ हम ये नहीं कि हम उस लॉस के साथ चिपके ही रह जाए, हमें तालमेल बिठाना आना चाहिए कि लॉस हो गया कोई बात नहीं, जस्ट मूव फॉरवर्ड, अब आगे चले हम। तो हम अब जैसे हम 10th क्लास से आगे निकलेंगे तभी तो हम 11th में जाएंगे, 11th से हम पास होंगे तभी हम 12th में जाएंगे। और ये लॉस जो है हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है ही है। हमें कुछ खोएंगे तभी हम कुछ नया पा पाएंगे। तो ये हमारी बॉल पोएम का थीम है, और इसके लिटरेरी डिवाइसेस है हमारे पास सिंबोलिज्म। यहां पर सिंबोलिज्म बहुत ज्यादा यूज किया गया। सिंबोलिज्म का मतलब होता है सांकेतिक, यानी जिस चीज के बारे में बताया जाता है एक्चुअल में जो सामने दिखाया जाता है वो किसी और चीज को सिंबलाइज करती है। जैसे कि हमारा सिंबोलिज्म का यूज हुआ था हमारा फायर एंड आइस में। फायर किस चीज को डिनोट कर रहा था? डिजायर को। और आइस किस चीज को डिनोट कर रहा था? हेटर्ड को। जब कोई एक चीज किसी और को सिंबलाइज करती है तो हम उसे कहते हैं सिंबोलिज्म। यहां पे बॉल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? लॉस को। और इसका खो जाना हमारे को क्या देता है? ग्रोइंग अप देता है। तो बॉल का जो सिंबल है वो एक्चुअल में हमारे बॉल का जो लॉस है ये हमारा ग्रोइंग अप, बॉल का लॉस जो है हमारे आम रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे दुख दर्द को, और वही हमारे ग्रोइंग अप को भी शो करता है। इमेजिनरी यहां पर उसने कल्पना करी है। इमेजिनरी हर एक में आता है क्योंकि पोएट करते ही कल्पना, कल्पना करके ही तो लिखते हैं। तो डिस्क्राइब्स द बॉल बाउंसिंग एंड सिंकिंग इन द वाटर। यहां पे वो जब कल्पना करता है कि इमेजिनरी का मतलब होता है कि कुछ कल्पना करके ऐसा लिख देना कि पढ़ने वाले को लगे ओहो ये तो मेरे सामने ही हो रहा है। जब वो उसको रियलिटी दिखाई देती है, उसको एक इमेजिनेशन क्रिएट करा देता है पोएट, तो उसको कहते हैं इमेजिनरी। यहां पर कहता है बॉल बाउंसिंग, बॉल टप्पे खा रही है, तो हमारे दिमाग में बच्चा बॉल को टप्पे मारता हुआ जा रहा है। फिर एंड सिंकिंग इन द वाटर, और पानी में डूब रही है, तो हमें पानी में सचमुच वो डूबती हुई दिखाई देती है हमारी आंखों के आगे। अभी भी आप अगर सुन रहे हो, आपकी आंखों में चित्रण हो जाएगा, आपकी आंखों में पिक्चर बन जाएगी, बच्चा टप्पे मारता मारता गया, हो गई, गिर गई और पानी में डूब रही है। तो ये क्या हमारे सामने एक इमेजिनरी है। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, जहां हम किसी चीज को मान लेते हैं कि वो जीवित ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर रही है। मैरिली बाउंसिंग, मैरिली मींस खुशी से टप्पे खा रही है, खुशी से नाचती नाचती जा रही है। तो खुशी से नाचना, खुशी से बॉल थोड़ी खुश हो रही है, क्योंकि बच्चा उसकी वजह से खुश हो रहा है, इसलिए हमने बॉल को मैरिली बोल दिया। बॉल थोड़ी सैड होती है, बॉल थोड़ी खुश होती है। तो बॉल को हमने ऐसे ह्यूमन बीइंग मान लिया, ऐसे ह्यूमन बीइंग्स खुश होते हैं, ऐसे वो बच्चा खुश होता है, वैसे बॉल खुशी से टप्पे खाती हुई जा रही है। बॉल को हमने ह्यूमन लाइक मूवमेंट दे दिया यहाँ पर, और एंजॉयमेंट वो तो है यहाँ पर। इसकी पोएम्स को अगर आप देखोगे, लाइन फ्लो कंटिन्यूअसली इनटू द नेक्स्ट। यहाँ पर कोई भी बार बार, इसके साथ मैं आपको बता रहा हूँ एंजॉयमेंट में आपको तब यूज करना है
जब कोई पंक्चुएशन यूज नहीं होती, एक लाइन से अगली लाइन में जाते हुए कोई कॉमा, फुल स्टॉप या अपॉस्ट्रोफी कुछ भी यूज नहीं होता, तो हम कहते हैं एंजाइममेंट है। ये क्या होता है? ये फ्लो ऑफ पोएम को शो करता है। इस तरह से हमारी ये पोएम जो है